हम एक अजीत कुमार चक्रवर्ती बोल रहे हैं। ये मैडम जो हमारे बीच में थे, हम लोग उनके माँ बाप ऐसा थे, हम लोग को माँ बाप ऐसा मानते थे, हम लोग को दिल से मानते थे। और जो भी हम लोग उनको बाद के उपायुक्त माधवी मिश्रा का ट्रांसफर होने से ओल्ड एज होम एवं लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम में निवास करने वाले माता पिता तुल्य वृद्धजनों के आंखों से आंसू छलक पड़ा। आपको बता दें कि धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा हर पर्व त्योहार में लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम एवं सलपुर स्थित ओल्ड एज होम में निवास करने वाले माता पिता तुल्य वृद्धजनों से मुलाकात करने एवं होली, दीपावली एवं दुर्गा पूजा साथ मनाती थी। उनका मानना था कि इन वृद्धजनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हर पर्व त्योहार में वृद्ध आश्रम जाकर वृद्धजनों के साथ मिलकर पर्व त्योहार मनाना चाहिए। इसलिए धनबाद के पूर्व उपायुक्त माधवी मिश्रा ने इन लोगों के साथ हर त्योहार मिलजुल कर मनाती थी। वहीं माधवी मिश्रा के ट्रांसफर की खबर सुनकर ओल्ड एज होम एवं लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम में निवास करने वाले माता पिता तुल्य वृद्धजनों के ऊपर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। यह वृद्ध लोग धनबाद के उपायुक्त माधवी मिश्रा को अपनी बेटी समझती थी। वहीं ट्रांसफर की खबर सुनकर आश्रम में निवास करने वाले वृद्धजन माधवी मिश्रा से मिलने के लिए आश्रम के अध्यक्ष नौशाद गद्दी, सह सचिव सुरेंद्र यादव, मीडिया प्रभारी विजय सिन्हा के साथ डीसी आवास पहुंचकर माधवी मिश्रा से मुलाकात की एवं उन्हें आशीर्वाद दिया। कहा कि मैडम, आप जहाँ रहिए खुश रहिए। आपने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि इस दुनिया में जब हमारे बच्चे हमारे दर दर भटकने के लिए छोड़ दिए, तब लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम के अध्यक्ष नौशाद गद्दी और आश्रम के सभी सदस्य हम लोगों को सहारा दिए। और आप जब से धनबाद की उपायुक्त बनकर आई थी, आपने भी हम लोगों का बहुत साथ दिया है। हर सुख दुख में आपने हमारे साथ खड़ी रही हैं। पर्व त्योहार में हमारे साथ मिलकर त्योहार मनाया। आपके रहने से हम लोगों को कभी भी अपने बच्चों की कमी महसूस नहीं हुई। आपके ट्रांसफ़र होने से हम लोगों को काफ़ी तकलीफ हुआ है। हम सभी वृद्धजन भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ भी रहिए, खुशहाल रहिए। वही वृद्धजनों से बातों को सुनकर धनबाद के पूर्व उपायुक्त माधवी मिश्रा भी भावुक हो गई और उनके आंखों में भी दर्द आंसू बनकर छलक आया, मानो जैसे ही माधवी मिश्रा भी इन बुजुर्गों से बिछड़कर काफी दुखी हुई हैं। धनबाद के पूर्व उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आश्रम में निवास करने वाले माता पिता तुल्य वृद्धजनों को आश्वासन दिया कि जहां भी रहूंगी आप लोगों से मिलने आश्रम जरूर आऊंगी। माधवी मिश्रा की बातों को सुनकर वृद्धजन काफी खुश हुए और माधवी मिश्रा को आशीर्वाद दिया। वहीं आश्रम के अध्यक्ष नौशाद गद्दी, सह सचिव सुरेंद्र यादव, मीडिया प्रभारी विजय सिन्हा और आश्रम में निवास करने वाले माता पिता तुल्य वृद्धजनों ने बुके एवं फोटो फ्रेम देकर माधवी मिश्रा को धन्यवाद दिया और कहा कि यह फोटो फ्रेम आपको हमेशा आश्रम और आश्रम में निवास करने वाले माता पिता तुल्य वृद्धजनों को याद दिलाता रहेगा। हम एक अजीत कुमार चक्रवर्ती बोल रहे हैं। ये मैडम जो हमारे बीच में थे, हम लोग उनके माँ बाप ऐसा थे, हम लोग को माँ बाप ऐसा मानते थे, हम लोग को दिल से मानते थे। और जो भी हम लोग उनको अपना समस्या बताए, अपना जो प्रॉब्लम था उसको बताए, वो हमेशा सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करते थे और सॉर्ट आउट भी कर देते थे। हम लोग जब तक रहेंगे उनको याद रखेंगे और भगवान से सभी बात हम लोग ये करते प्रार्थना करते हैं कि कहीं भी रहे, सुख शांति से रहे और अपना जीवन में और तरक्की करे। हम लोग सभी आशीर्वाद हमेशा सुख शांति से रहे और हम लोग के बीच में वो अपना लड़की ऐसा थे, हम लोग का अपना माँ बाप ऐसा मानते थे। धन्यवाद। अपने लालमणि वृद्ध सेवा आश्रम के आंगन में हम सभी वृद्ध वृद्धा बैठे थे, अपनी डिस्कस चल रही थी। अचानक हमारे अध्यक्ष नौशाद जी का आगमन होता है। उनके चेहरे पर एक गजब किस्म की मायूसी और उदासी छाया हुआ था। हमने पूछा, आप तो कभी ऐसे उदास नहीं रहते, बात क्या है? उन्होंने बड़ा ही मायूस शब्द में बोला कि डीसी जा रही है चाचा। इनका ये शब्द सुनते ही मनो लागा दोपहरी में एकदम जो धूप छाया हुआ था, अंधकार छा गया। हम सभी भावना में बह गए। जो हमारी एक डीसी नहीं थी, हमारी बिटिया समान थी, जिनके साथ हमने दिवाली, होली, अभी तत्काल में मदर्स डे मनाया और हमने जो भी मांगा अपने जीवन में तो नहीं पूरा हो पाया, लेकिन आश्रम में रह के इस बिटिया समान हमारे मुँह से जो भी चीज़ निकला तथास्तु इन्होंने हाँ कह दी, अब पूरी कर दी। नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी ये जा रही है। होता है ना कि जैसे कोई बेटी अपने घर में रहा
और विदाई के टाइम में कैसा होता है, सेम वही दृश्य हम लोगों के साथ बैठा। हम लोगों ने खाना नहीं खाई, ऐसा लगा मेरी बेटी की विदाई हो गई। और क्या बोले, हम तो यही चाहते हैं ये बिटिया समान, इनके माता पिता भी धन्य हैं। ये माधवी मिश्रा कहीं भी जाए, वैसे तो हमारे इनकी सारी आशीर्वाद हम सभी के लिए इनका रहेगा, लेकिन ये कहीं भी जाए, इनका बहुत बहुत हम सभी का शुभकामनाएं और इनका बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं सबसे पहले डीसी मैडम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जितने दिन भी रही वो हमारे आश्रम के प्रति, हमारे बुजुर्गों को हर त्यौहार में कभी उनको एहसास नहीं होने दिए कि हम बच्चों से दूर हैं। और मैडम ने हर त्यौहार पर्व में इस बुजुर्गों के साथ मनाने की कोशिश की। अब मनाएं, होली हो, दिवाली हो, हर त्यौहार में, मदर डे, बुजुर्गों के साथ एक जुड़ाव हो गया था हम लोग का। कोई ऐसा छोटा सा भी प्रॉब्लम है, अगर मैडम को पता चलता था तो उसका सॉर्ट आउट करती थी। मैडम को हम लोग तहे दिल से, पूरे लालमणि परिवार तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और हम लोग से जुड़ी रहें, कहीं भी रहें। धन्यवाद। बेटी को नहीं लगता क्या अरे तो हमने यहीं पर हूँ, मतलब इसी राज्य में है ना, इसी राज्य में। वो अच्छा नहीं लगता है, अरे बोलते कैसे सब चलने नहीं सकती, कैसे मुलाकात देखिए चलने नहीं, आप ये बताया नहीं, मैं खुद ही आ जाती हूँ वहाँ पे। बेटा को बोलेंगे सारा बेटा हो जाए, चलने बला से ऐसा लगा कि मैम फिटनेस का ये पूरा बहुत सुनिए, हम लोग आपको